क्या है बाबा विश्वनाथ के धार्मिक और इसके इतिहास? काशी विश्वनाथ का शिवलिंग आज से क्यों दक्षिण की ओर झुका हुआ है? क्या हुआ जब औरंगजेब ने काल भैरव के मंदिर पर आक्रमण करने की कोशिश की तो? आखिर क्या है धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य? और क्या रहस्य छिपा हुआ पर काशी के त्रिशूल में क्यों उड़ा रखी है सबकी होशें नींदें? आखिर कौन से धातु से देवताओं ने इस त्रिशूल का निर्माण? दोस्तों, तो महादेव की नगरी काशी नगरी बनारस से सभी लोग जानते हैं। यह दुनिया के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। यहाँ का घाट और गंगा जी की आरती के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों से एक बाबा विश्वनाथ की आज की इतिहास की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षित है, क्योंकि वाराणसी में आध्यात्मिक महत्व का महक और इसकी खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण के सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पे पड़ी थी। भगवान विष्णु की से कहने के अनुसार यहाँ पे भगवान वास करते हैं। ऐसे भगवान शिव के स्वयं को अपने खुद के लिए कुछ के लिए समय के लिए अपना स्थान बनाया था। इसी धर्म और संस्कृति का केंद्र माना जाता और इसके साथ ही हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान काशी विश्व को ही बताया गया है। कहते हैं गंगा के किनारे बसी ये पवित्र नगरी काशी भगवान शिव की त्रिशूल नोक पे बसी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था तो वह शिव कैलाश पर्वत पे ही निवास करते थे, लेकिन विवाह के बाद शिव माता को गौना कराकर पहली बार काशी लाए थे। तभी से काशी भोले की नगरी कहा जाता और सबसे पवित्र माना जाता है। काशी एक ऐसा जगह है जहाँ के कण कण में हर चमत्कार के पीछे एक धार्मिक कहानियाँ बसी हुई है। लोगों का मान्यता है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के मात्र से ही कल्याण हो जाता है। यहाँ सभी आने के रोग के मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। यह भगवान का शिव का विराट और बेहद दुर्लभ रूपों का दर्शन करने के लिए मिलता है और यहाँ गंगा में प्रवाहित सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ की मंदिर परिषद में प्रसिद्ध है। कहने की इसकी संरचना तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों की आस्था से मंदिर के प्रवृत्ति महत्व जैसा कि प्राचीन काल में हुआ करता था। यहाँ के देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और धार्मिक ग्रंथों में यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और रुद्राभिषेक का और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में न केवल अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं जो कि हर किसी के लिए अचरज में डालती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको काशी विश्वनाथ की दर्शन करवाएंगे और इस तमाम रहस्य बारे में बताएंगे जिनको जानने के लिए आपको भी यह एक पल के लिए हैरान हो जाए। तो चलिए ब्लॉग विथ रवि कुमार में बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर ये स्वयं पूर्णलिंग का रहस्य। दोस्तों, स्वयं पूर्णलिंग का रहस्य काशी विश्वनाथ में इस अर्थल यात्रा का इसका किसी ने दर्शन का ये नहीं करवाया था। यहाँ भगवान खुद से प्रकट हुए थे और इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं की थी। इस शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है यह समय पर अपने आप को रिपेयरिंग करते रहते हैं, जैसे परिवर्तन करते रहते हैं। नंबर 2, दरवाजे का रहस्य। दरवाजे का इस गर्भगृह में एक दरवाजा है जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसे किसी को खोलने की अनुमति नहीं है। यह दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है और इसके पीछे क्या राज है आज भी यह रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग का मानना है कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक के जाती है, जबकि अन्य लोग इसे भगवान की शिव की भक्ति के साथ के मानते हैं। मुक्ति का द्वार कहा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव इस स्थान पे आके मृतक के कानों में आके राम का नाम लेते हैं, जिसकी उसकी आत्मा की मुक्ति मिलती है। इसी कारण से ये मंदिर मोक्ष की प्राप्ति की मोक्ष का महत्वपूर्ण का केंद्र माना जाता है। नंबर 4, गंगा और शिव का संबंध। वाराणसी में शिव या गंगा की नगरी कहा जाता है। इसका यहाँ
गंगा उत्तर की दिशा में बहती है, जो कि कहीं और नहीं देखी जाती है। कहा जाता है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। शिव की काशी उत्तर वाहिनी होना गंगा का एक रहस्य है। पौराणिक कथाओं के माने थे क्योंकि कहा जाता है कि लगभग आधी दूरी की तय करने के बाद गंगा अपने आप को देखने की इच्छा जागी, इसीलिए वाराणसी से अपना उत्तर की ओर मुँह करके देखा और फिर वह समुद्र से मिलने के आगे चल पड़े। और माना जाता है कि आज से सिर्फ बनारस में ही उत्तर वाहिनी है, तब से उत्तर वाहिनी की तरफ ही बहती है। नंबर 5, यह मंदिर 3 बार पुनः ध्वस्त किया गया और 3 बार पुनः निर्माण किया गया। पुराने साक्ष्य के हिसाब सन 1669 में औरंगजेब के द्वारा एक बार ध्वस्त कर दिया गया था और मंदिर को तोड़। कहा जाता है 1835 में महाराजा रंजीत सिंह से 22 मन सोनों से मंदिर यह बनवाया था, यानी कि राजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर की निर्माण से 1000 सोना भेंट करके मंदिर को रंजीत सिंह ने यह मंदिर का सोना दान किया था। इसे स्वर्ण मंदिर के या फिर सोने का मंदिर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर शिखर पर 3 गुंबदों का रोज किया गया है। इन गुंबदों को पूरी तरह सोने से बनाया गया है। यह गुंबद देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। माना जाता है कि रंजीत सिंह ने मंदिर में दान किया था जो सोने के से छतरों पे जो सोना लगाया गया ये उन्हीं का दान किया गया और इन संरचना का 1780 में किया महारानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। वर्तमान में काशी विश्वनाथ के 1983 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा किया जाता है। 6, काशी की अमरता का रहस्य। कहा जाता है कि वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की त्रिशूल में प्रसिद्ध इस मान्यता के अनुसार यह शहर किसी भी समय नष्ट नहीं होगा। भगवान शिव की कृपा यहाँ पे हमेशा बनी रहेगी। इस मान्यता के पीछे रहस्यमय तत्व यह है कि जो अजर अमर होने की स्थापना करती है। नंबर 7, काशी में मौजूद कुओं का रहस्य। अब कुओं का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ज्ञानवापी कुआं जो है वो भी एक रहस्यमय। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया तो शिवलिंग को बचाने के लिए ज्ञानवापी कुएं में उसे स्थापित कर दिया। आज भी उस कुएं को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे कई कहानियाँ और मान्यता प्रचलित है। काशी एक धनवंतरी कुआं भी है जी। ये गुमनाम मृत्युंजय के इस कुएं के बारे में जाना जाता है कि कोई शख्स में कोई पानी 45 दिनों तक पिए तो उसकी सभी बीमारी दूर हो जाती है। इस धनवंतरी कुएं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वैद्य धनवंतरी इस कुएं में बहुत सालों तक तपस्या की थी। वैद्य की तपस्या से इस ऐसा वरदान मिला कि जो कि पानी की इस खासियत ये भी कि 8 घाट में 8 अलग अलग स्वाद है। नंबर 8, बाबा काशी विश्वनाथ की जो होती है 5 आरती। दोस्तों आप लोग सुना होगा कि ज़्यादातर 2 बार आरती होती है, लेकिन काशी विश्वनाथ में 5 बार आरती होती है। मंगला आरती के साथ भक्तों के साथ खोला जाता है। फिर दोपहर में शाम को और दोपहर को भूखे समय और इसके बाद के काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग रात में श्रृंगार आरती होती है और इसके बाद शयन आरती करते हैं। 5 आरती में सप्तऋषि आरती इनके साथ ब्राह्मण 7 प्रकार के रास्तों से ब्राह्मणी रास्ते की टोली लेके बाबा की आरती के लिए पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ का यह परंपरा 750 वर्ष से ज़्यादा लंबा है निभाई जा रही है। इस आरती के दर्शन से बहुत महत्व है। नंबर 9, काशी के कोतवाल का रहस्य। काशी का कोतवाल भगवान शिव के ही अवतार है जिसे हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। वहाँ श्री काल भैरव हर उस शहर में मिल जाएगा जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण हैं। वहाँ हर जगह आपका काल भैरव मिलेगी। काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य ही है। अगर वो नहीं किए हैं तो उनका दर्शन आपका अधूरा माना जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से रह कर ही उनकी सेवा करते हैं और उन नगर के कोतवाल कहलाते हैं जिसमें वो रहते हैं। और
काशी के विश्वनाथ के ही पास में है, उनके पास भी काल भैरव की मंदिर है और वहीं पे वह रह के उनकी कोतवाली करते हैं। कहा जाता है कि जब तक ये न रहेंगे तब तक वो शहर और वो गांव जो भी हो, जहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग हो, वहाँ काल भैरव का रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो अपने ही रक्षा करते हैं, इसलिए काल भैरव को हमेशा कोतवाली के नाम से ही जाना। त्रिकुंड के नष्ट कर लिया, आक्रमण किया था, तब अचानक से ना जाने कहां से पागल कुत्तों के झुंड आ गए थे और औरंगजेब की हमला बोल दिया था। वह तेजी से औरंगजेब की तरफ से काटने लगे और जिसे औरंगजेब की सैनिक आपस में ही पागल हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे थे। औरंगजेब की काल भैरव के मंदिर में का बदलना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा और सेवना सहित वहाँ से लौटना पड़ा। नंबर 10, माता अन्नपूर्णा की मंदिर का रहस्य। काशी विश्वनाथ में मंदिर में के पास माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, जो अपने आप में एक रहस्य है। जिस मंदिर में प्राचीन कथा जो बेहद ही प्राचीन है, जो कहा जाता है कि काशी में एक बार अकाल पड़ गया था, चारों ओर खकाल पहुंची हुई थी। उस समय महादेव को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वो ध्यान मग्न हुए और तब उन्हें एक रात दिखी कि माँ अन्नपूर्णा ही उनकी नगरी को बचा सकते हैं। इस कारण के लिए सिद्धि के लिए भगवान शिव को भगवान खुद शिव ने भगवान को माँ अन्नपूर्णा के पास जाके भिक्षा मांगी और उन्हें खजाना पाते ही उनका ये हो गया कि वो बोले कि नहीं, आपसे मैं आपके पास ही रहूँगी। और उनकी दर्शनों के से खजाना भी बांटा जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस खजाने के वाराणसी भी कोई भी कभी भी भूखा नहीं सोता। यह और ये मंदिर आज भी इस रहस्य को जीवंत रखा हुआ है। इस मंदिर के दीवारों पर बने हुए चित्र को अद्भुत कला के नमूने हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार अन्नपूर्ण महोत्सव के नाम से, स्वर्ण प्रतिभा के नाम से स्वर्णिम रूप से दर्शन के लिए किया जाता है। तभी इनकी भक्त जटा के दर्शन करते हैं। नंबर 11, तांत्रिक सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। विश्वनाथ दरबार में ऊपर की ओर के गुंजब की ओर सिर्फ इसे तांत्रिक सिद्धि के नाम से भी उपयुक्त स्थान भी माना है। तंत्र साधना से यह बहुत से साधु संत आते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार 4 प्रमुख द्वार है, शांति द्वार, कला द्वार और प्रतिष्ठा द्वार, कला द्वार। ये चारों के विद्या के तंत्र से अलग से स्थान मिलता है, जो जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। नंबर 12, काशी में पाताल लोक से आते हुए पानी का रहस्य। काशी विश्वनाथ में मंदिर में जो कुंड है, जो देखने में जितना अद्भुत है उतना ही रोचक इस कुंड की कथा है। काशी के लोलार्क कुंड का पानी आज भी रहस्यमय बना हुआ है। क्योंकि इसमें पानी बारिश का पानी आता और ना ही मान्यता है कि इस लोलार्क कुंड में पानी सीधे पानी पाताल लोक से आता है। इस कुंड के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि जिसके अनुसार जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्र पक्ष में यह सूर्य की किरणें पड़ती है और उस दौरान इस कुंड में बाला सारे योग सरस जैसे आकृति बनती है। ऐसा माना जाता है जो महिला जो इसमें स्नान करती है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस वजह से इस समय से कुंड के पास बहुत भीड़ रहती है। नंबर 14, काशी विश्वनाथ के बाहर में जो शनिदेव की मंदिर स्थित है, उसमें भी रहस्य है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाए और शनिदेव के प्रकोप से कोई भी इंसान नहीं बचे। भगवान तो क्या, इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बचे। इसीलिए शनिवार को मंदिर में जाकर उन्हें तेल अर्पित किया जाता है। लगभग सभी जगह शनिदेव की मंदिर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ में बाहर बना हुआ शनिदेव का मंदिर कई कारणों से खास माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव की मंदिर के सब भगवान शिव की तलाश में काशी विश्व प्रवेश करना था, लेकिन उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए उनकी तलाश में 7.5 साल तक शनिदेव को वहीं रहना पड़ा। यही कारण है कि शनिदेव की मंदिर उनके दरवाजे के बाहर मिल जाएंगे।
हम जिस त्रिशूल की बात कर रहे हैं जो काशी में तो है लेकिन वाराणसी में नहीं है। आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि भारत में कुल 6 काशी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से 2 काशी देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद है। एक तो उत्तर काशी और दूसरा गुप्त काशी। हम उत्तराखंड के काशी की बात कर रहे हैं। जो उत्तर काशी के धार्मिक काशी के जितना ही है, हिमालय की गोद में बसी उत्तर काशी को भगवान का शिव के कलयुग के दूसरा निवास माना जाता है। कहा माना जाता है कि यह भी काशी विश्वनाथ की मंदिर में भी विश्वनाथ मंदिर है। कहा जाता है जब काशी और विश्वनाथ उत्तराखंड में ही लेके आया जाएगा जब वो जलमग्न हो जाएगी। उत्तर काशी के विश्वनाथ शिवने का दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इस शिव दक्षिण की ओर झुकने का पौराणिक कथा है। मार्कंडू ऋषि के को संतान नहीं थे, इसलिए ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गया और तुम दीर्घायु पुत्र अल्पायु पुत्र चाहते हो जो गुणवान जिसकी सिर्फ 16 वर्ष की हो। तो मार्कंडू ने कहा कि मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। भगवान शिव ने गुणवान पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय के गुणवान बालक ने जन्म लिया जिनका नाम मार्कंडे रखा गया। मार्कंडे के विश्वनाथ में प्रसिद्ध थे। तब मार्कंडे ने विश्वनाथ में जाके दर्शन किया और शिव से लिपट गया और जिससे लिपट गया और दक्षिण की ओर वो झुक गया और जिसे आज भी वो झुका हुआ है। भगवान की भक्ति की ओर देखकर प्रसन्न हो गया और यमराज को वापस कर दिया। कहा कि तभी यमराज ने कहा प्रभु आप ही इस दृष्टि की बनाए कि आप ही इस नियम को तोड़ रहे हैं जिसे इस ख्याति धूल हो। तो भगवान शिव ने कहा अपनी आयु का 1 दिन मार्कंडे को दे दिया। आपकी जानकारी के अनुसार बना दूँ कि जिस भगवान शिव की आयु से भगवान गुरु से 7 गुना ज़्यादा है। भगवान साथ 3,52,80,00,000 का है। एक चतुर्युग की अवधि की मानव के हिसाब से 45,20,000 वर्ष की होती है। भगवान शिव के एक दिन चतुर्युग का होता है, 1001 दिन का होता है। उसने अपने एक दिन वह अपने देने से वह चिरंजीव है। उसे आज से वह धरती पर भी मौजूद है। ये थे उत्तर काशी के दक्षिण की ओर पीछे झुकने की कथा। चलिए अब ब्लॉग विद रवि कुमार में आगे हम त्रिशूल के रहस्य के बारे में हम बताएं। उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने माँ पार्वती का मंदिर है। माता पार्वती की मंदिर में यह त्रिशूल रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि राक्षस महिषासुर को वध करने के बाद वह माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल धरती पर फेंका था और यह त्रिशूल यहीं पे आके गिरा था। ये वही महिषासुर मर्दिनी माँ का दुर्गा का त्रिशूल है। ये कोई मामूली त्रिशूल नहीं है। ये त्रिशूल काफ़ी रहस्यमय है। वैज्ञानिकों ने इस त्रिशूल के कई बार शोध किया और यह आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं आखिर ये त्रिशूल किस धातु से बना या किस पदार्थ से बना है। ये त्रिशूल बड़ा ही रहस्यमय है। इस त्रिशूल को हाथ से सब छोटी उंगली कनिष्ठा से स्पर्श करने से ही इसमें कंपन होने लगती है, लेकिन दोनों हाथों से इसे पूरी जान लगाने के बाद भी ये त्रिशूल टस से मस नहीं होती है। इस त्रिशूल को ताकत से नहीं हिलाया जाता। इतिहास में एक नहीं कई बार इस त्रिशूल पर शोध किया गया। सैकड़ों फीट जमीन के खुदाई की गई, लेकिन इसका लास्ट छोर कोई भी नहीं ढूंढ पाया। ऊपर से ये 26 फुट के दिखाई देने वाला त्रिशूल जमीन के कितने अंदर तक धंसा हुआ इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर यह काशी विश्वनाथ से जुड़े हुए तमाम रहस्य के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अगर ये वाकई में वीडियो ये पसंद आई है तो अगर ऐसा लगा हो तो इसको हम बनाने में इसको मेहनत किए हैं तो प्लीज़ इस पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम जल्द ही ब्लॉग विद रवि कुमार में फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो को लेकर आपके पास सामने में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।